कंपोनेंट्स की पहचान कैसे करेंगे हम कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर से। ये फिक्स्ड रजिस्टर जो होता है उसके बारे में यहाँ पे है। हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि वेरिएबल रजिस्टर या जिसको रियोस्टेट भी बोलते हैं। और हमारे पास एक LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी होता है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के ये होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फिक्स रजिस्टर्स किस तरीके के होते हैं। ये देखिए, अलग अलग टाइप्स हमने यहाँ पे फिक्स रजिस्टर्स के लिए हैं। देखिए, ये हमारा कार्बन रजिस्टर है, इसके ऊपर कलर कोडिंग होती है। ठीक है, 4 लाइंस आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की दिखाई दे रही होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है ब्राउन, ब्लैक, गोल्ड एंड गोल्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 लाइनें हैं, तो ये 1 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, इसमें ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन और लास्ट में है हमारी गोल्ड। तो ये हमारा 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 0 और अगेन ब्राउन, तो एक 0 और लगाएंगे, 100 ओम। इसी तरीके से हमारे पास पावर सर्किट्स में ये इस तरीके के रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, और इनके कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट जो रजिस्टर्स हमारे सर्किट में लगे हुए हैं उनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है वेरिएबल रजिस्टर। अब देखो, वेरिएबल रजिस्टर का काम क्या है, जिसका मतलब कि रेजिस्टेंस जो है चेंज हो सके। देखिए, हमारे पास एक ये छोटा सा वेरिएबल रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं हमारे सर्किट्स में, 3 लेग्स होती हैं इसकी। ठीक है, रियोस्टेट भी होता है, वो बड़े साइज का रहेगा थोड़ा। हम इसको भी वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में यूज करते हैं, और इस तरीके के भी नॉब्स हम यूज करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम वगैरह के लिए, अप डाउन के लिए जैसे हम यूज करते हैं, तो ये इस तरीके के वेरिएबल रजिस्टर्स हम यूज करते हैं। इसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कि कितने ओम का ये रजिस्टर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखना कि जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, उन रजिस्टर्स का कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी साइड से उनको सर्किट में लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं कैपेसिटर्स। डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके के कैपेसिटर्स होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए, $470 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट। तो ये 470 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। लेकिन ये जो आपका कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, और इसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, ये इसकी बड़ी वाली लेग पॉजिटिव, छोटे वाली नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ में यहाँ पे आप इसकी बॉडी पे भी देख सकते हैं नेगेटिव का साइन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और छोटा कैपेसिटर है दूसरा। ये कैपेसिटर हमारा 4.7 माइक्रोफेराड का है और 63 वोल्ट का है। ठीक है, और हमारे पास छोटे कैपेसिटर्स भी होते हैं जिनकी वैल्यू पिको फेराड में होती है। इनके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, जिस नंबर से हम चेक कर सकते हैं कि ये कैपेसिटर कितने नैनो फेराड या पिको फेराड का कैपेसिटर है। और ये जो छोटे वाले कैपेसिटर्स होते हैं, सिरामिक कैपेसिटर्स, इनका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इनको आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर जस्ट एक कॉइल होती है जो कि इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है, जैसे हमारी मोटर वगैरह की वाइंडिंग के अंदर ये यूज होती है। तो इस वायर की जो है वाउंड्स हम बना देते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ वाउंड्स के अकॉर्डिंग इस कॉइल का इंडक्टेंस होगा डिफरेंट। ये हमारे इंडक्टर इस तरीके के होते हैं। ठीक, उसके बाद है जैसे स्विच आ गई हमारे पास, ऑन ऑफ स्विच। तो इस तरीके से हमारे पास जैसे स्विच है, ऑन ऑफ स्विच को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 लेग्स वाला है। उसके बाद हमारे पास है पुश स्विच। तो ये देखिए, पुश स्विच इस तरीके के होते हैं, एक बार दबाया तो ऑन हो जाएगा, वापस छोड़ते ही ऑफ। जब तक हम इसको दबा के रखेंगे तब तक ये ऑन रहेगा। तो इसकी 4 लेग्स होती है, 2 लेग्स आपस में कनेक्टेड होती है, 2 नहीं होती है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्यूज।
तो किसी भी सर्किट में हम फ्यूज लगाते हैं हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फ्यूज कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। देखिए ये फ्यूज है, और इस फ्यूज के ऊपर ना, हर एक फ्यूज के ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होती है। इसके ऊपर रेटिंग लिखी हुई है 6 एम्पियर। तो ये 6 एम्पियर तक मैक्सिमम करंट को ये अलाउ करेगा। अगर उससे ज़्यादा करंट किसी वजह से सर्किट में फ्लो करता है तो ये वायर जो इसके अंदर आपको एक दिखाई दे रही होगी बीच में एक, बिल्कुल वो वायर जो है यहाँ पे बर्न हो जाएगी बीच में और सर्किट को कट कर देगी और हमारा सर्किट बंद हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के ये काम आता है। उसके बाद आता है हमारे पास LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस चेंज होता है लाइट के अकॉर्डिंग। देखिए इस तरीके का होता है, ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव इसका भी नहीं होता है, ठीक है। किसी भी साइड से आप इसको यूज कर सकते हैं। और जब भी इसके ऊपर लाइट फॉलो करती है तो इसका रेजिस्टेंस घटता जाता है, कम होता जाता है। बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट हम इसको डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। जैसे हमारे नाइट लैंप्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं जनरली। उसके बाद हमारे पास आता है लाइट एमिटिंग डायोड, LED के नाम से भी हम जानते हैं और आपने देखा भी होगा इस शेप की। जैसे ये हमारे पास LEDs हैं, ठीक है। ये रेड LED है, ये व्हाइट LED है। तो LED लाइट एमिटिंग डायोड, ये डायोड की ही एक टाइप है और जब भी इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये लाइट एमिट आउट यहाँ पे करती है। देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये LED जो है हमारी लाइट एमिट आउट करेगी। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए मैं आपको दूसरी LED दिखा देता हूँ, वो वाली फ्यूज थी। तो ये देखिए, ये जैसे ही LED को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे ये लाइट एमिट आउट करना शुरू कर देगी, ठीक है। इस तरीके के LEDs होते हैं। जीनर डायोड, तो जीनर डायोड की ही एक स्पेशल टाइप है और जनरली हम इसको वोल्टेज रेगुलेट करने के काम में यूज करते हैं। ये देखिए इस तरीके के होते हैं हमारे जीनर डायोड्स। एक साइड जहाँ पे आपको रेडिश दिखाई दे रहा है वो आपकी पॉजिटिव साइड होती है और जो एक ब्लैक साइड में एक स्ट्रिप ब्लैक साइड में दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसका अलग अलग वोल्टेजेस के डायोड्स होते हैं, जीनर डायोड्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, NPN और PNP। तो देखो इस तरीके के हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं। 3 लेग्स इसकी होती हैं, इनमें से एक एमीटर, एक बेस, एक कलेक्टर। तो 3 लेग्स होती हैं इसकी। कुछ इस शेप का ये दिखाई देता है। इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे इसके ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है BC547। ये देखिए, तो ये हमारा BC547 NPN ट्रांजिस्टर होता है। इसी तरीके से आपको बिल्कुल सेम टाइप का BC जैसे 558 है या 557 है, वो हमारे PNP ट्रांजिस्टर्स होते हैं। कॉमनली यूज्ड ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है PN जंक्शन डायोड। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो जीनर डायोड था वो डायोड की ही एक स्पेशल टाइप थी। तो ये डायोड PN जंक्शन डायोड जो हमारे पास सिंपल डायोड होता है वो किस शेप का होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके का होता है। 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक आपकी P साइड, एक N साइड। ये जो ब्लैक पार्ट है ये हमारा P साइड होती है और इस पे एक साइड में सिल्वर पट्टी जो दिखाई दे रही है ये हमारी N साइड होती है। ये P साइड है, ये N साइड है। ये है हमारा डायोड। उसके बाद हमारे पास आती है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब देखो IC हमारे पास डिफरेंट शेप्स की हो सकती हैं। ये 8 लेग्स वाली IC है। ये इसी तरीके से हमारे पास 14 लेग्स वाली IC है, ठीक है। और डिफरेंट लेग्स वाली IC भी हमारे पास होती हैं, 56 और 62 या मोर देन दैट ICs हमारे पास होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स इनके अंदर होते हैं। उसके बाद बैटरी से आप सब लोग अवेयर हैं। ये हमारी एक सिंपल 9 वोल्ट की बैटरी है। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है।
इसी के साथ में ही उसके बाद हमारे पास आती है रिले। जब हमें 220 वोल्ट को कंट्रोल होता है करना होता है, लेकिन किसी सर्किट की हेल्प से हम मान लिया कंट्रोल कर रहे हैं और वो सर्किट हमारा कम वोल्टेज पे काम कर रहा है, जैसे 6 वोल्ट पे या 5 वोल्ट पे या 12 वोल्ट पे, तो हम रिले का यूज करते हैं। 5 टर्मिनल्स होते हैं इसके, 1 2 3 4 5, ठीक है। 220 वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद बजर, तो बजर आप जानते हैं, बीप साउंड के लिए हम जनरली यहाँ पे यूज करते हैं। इसका भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव, तो बैटरी के पॉजिटिव के साथ जब इसको कनेक्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करेगा इस तरीके की। लास्ट में हमारे पास है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर का यूज हमारे पास बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट को आपको चेक करना है तो मल्टीमीटर की हेल्प से ही हम उसको चेक करते हैं। जनरली किसी सर्किट के अंदर या सर्किट से बाहर भी चेक करते हैं। अगर आपको वोल्टेज चेक करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास स्केल होता है। डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज के लिए, करंट के लिए, ये हाई करंट के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। इधर रेजिस्टेंस अगर मेजर करना है किसी रजिस्टर का, उसके लिए है, और कंटिन्यूटी के लिए या डायोड चेक करने के लिए यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में हम इसको जानेंगे कि ये वर्क किस तरीके से करता है और कैसे कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। तो ये थे कुछ एक बेसिक कंपोनेंट्स के आइडेंटिफिकेशन। थैंक्स।